हम देखते हैं जीना और उसका बेटा जो अपनी फैमिली के साथ थैंक्स गिविंग मनाने के लिए जा रहे थे। पर यहाँ जीना बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि हमेशा की तरह उसके हस्बैंड ने लास्ट मिनट पर अपना इरादा कैंसिल कर दिया था। अब जीना को अपने बेटे के साथ अकेले ही इतने लंबे सफ़र पर जाना था। इतने लंबे ड्राइव को खुद करने का रिस्क नहीं लेती, इसीलिए वह टैक्सी बुक कर लेती है ताकि वह जंगल में बने उस कैबिन में पहुँच जाए जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ यानी उसके बेटे बेंजी ग्रैंड मदर रहती है। जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से बेंजी की तबीयत भी खराब रहती है और डैड के ना आने की वजह से उसका मूड खराब रहता है। तब जीना मजाक में उससे कहने लग गई, अरे तुम्हारे डैड नहीं आए तो क्या हुआ, हमें कौन सा कोई जंगल में निगल जाएगा। यह सुनते ही ड्राइवर सीरियस हो जाता है, उन्हें वार्निंग देते हुए कहने लगा कि यह जंगल कोई आम जंगल नहीं है, यहाँ पर लोग गायब हो जाते हैं। बेंजी को दोबारा से वॉमिटिंग होने लग जाती है और वह एकदम से ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहता है। अभी ड्राइवर ने ब्रेक पर पैर रखा ही था कि अचानक धमाका हो जाता है। कोई बहुत ही भारी चीज़ उनकी टैक्सी से टकरा गई। टकराव इतना तेज थी कि गाड़ी हवा में ही उछल जाती है और बैलेंस खराब होने की वजह से खाई में गिर जाती है और गाड़ी पलट जाती है। जीना और बेंजी किसी तरह अपनी जान बचाते हुए उस टूटी हुई गाड़ी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। इस टाइम वह जख्मी भी बहुत ज़्यादा होने के साथ साथ काफ़ी डरे हुए भी थी क्योंकि उन्होंने महसूस किया था कि अंधेरे में किसी ने ड्राइवर को बहुत ही बुरी तरीके से खींच कर ले गया था। वह कहाँ भी था कि यहाँ लोग गायब होते हैं, इसी वजह से वो और भी ज़्यादा डर चुके थे। तभी उनकी डर को बढ़ाने के लिए जंगल के सन्नाटे में और भी ज़्यादा डरावनी आवाज़ें सुनाई दे पड़ती है। एक गुर्राहट और भारी कदमों की आवाज़ से उनको एहसास होता है कि उनके करीब कोई शिकारी कर रहा है। अपनी जान बचाने के लिए यह दोनों माँ बेटे जंगल में ही भागने लग जाते हैं और आखिर में ग्रैंड माँ मैरी के कैबिन तक पहुंच जाती है। अंदर कैबिन में बाकी फैमिली उनका इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पर साइमन के सभी भाई, उनकी वाइफ और बच्चे भी आए हुए थे और सभी का मूड खराब हो चुका था क्योंकि साइमन बेंजी के डैड नहीं आए हुए थे। यहाँ पर हमें पता चला कि बेंजी की ग्रैंड माँ को डायमेंशिया है। वह हमेशा अपनी चेयर पर बैठकर अजीब अजीब बातें करती रहती है और अजीब डरावने स्केचेस भी बनाती रहती है। एकदम अचानक से अब इनका दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लग गया और जैसे ही ये लोग जाकर दरवाज़ा खोलते हैं तो दिखाया जाता है कि साइमन की फैमिली आई हुई थी। इस टाइम यह दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और काम कर रहे थे। यह सभी उन्हें रिलैक्स करते हुए अंदर लेकर जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। बेंजी जंगल में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में बताता है और उस जानवर के बारे में भी जिसने ड्राइवर को खींच कर ले गया था। साइमन की फैमिली बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थी। साइमन का भाई यहाँ पर बहादुर और चालाक बनने की कोशिश करता है और टॉर्च उठाकर कहने लगा कि मैं ज़रा ड्राइवर की मदद करके आता हूँ। इस दौरान जंगल में हमें कुछ और लोगों की भी दिखाया जाता है। यह बहुत ही बड़े शिकारी हैं, लेकिन आज यह जंगल में शिकार करने नहीं आए थे बल्कि इन्हें एक बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। विल बक्सर कंपनी की तरफ से उनका मिशन यह है कि म्यूटेड हुए मम्बीज को ढूंढना और उसे मार देना ताकि यह कंपनी का यह राज ही बनकर रह जाए कि उनकी ही टॉक्सिक की वजह से यह जानवर अब जॉम्बी में बदलने लगे हैं। यह लोग यहाँ से निकल ही रहे थे कि खाई के पास एक टूटी हुई टैक्सी मिली। इसे देखकर वह शिकारी घबरा गए। तभी उन्हें यहाँ पर किसी चीज़ की आहट सुनाई दी। डरते हुए उसने उसी डायरेक्शन में गोलियां चला दी, बिना यह सोचे बगैर कि अगर वहाँ कोई जानवर ना हुआ तो। यहाँ पर साइमन का भाई जो यहाँ ड्राइवर की जान बचाने के लिए आया हुआ था, लेकिन अब अपनी ही जान गंवा बैठा था। लड़के को मरा हुआ देखकर बाकी के शिकारी भी अपने साथी के ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं। सीन बदलकर हमें दोबारा बेंजी की ग्रैंड माँ का कैबिन दिखाया जाता है जहाँ पर जीना काफ़ी ज़्यादा अभी भी डरी हुई थी और वह अपनी ही मदर इन लॉ की बनाई हुई ड्राइंग देखने लग गई और नोटिस करती है कि सभी ड्राइंग्स में सिर्फ एक ही चीज़ बनाई गई है, एक काला बड़ा सा हिरन जिसके सींग बहुत ही ज़्यादा खतरनाक दिख रहे थे। अगर ग्रैंड माँ इस मॉन्स्टर की तस्वीर बना रही थी तो इसका साफ मतलब था कि उन्होंने इस मॉन्स्टर को बहुत ही करीब तरह से देखा है। अब जीना समझ चुकी थी कि खतरा उनके बहुत ही करीब आ चुका है। बेंजी अपनी ग्रैंड मदर के पास आकर देखता है कि वह क्या बोले जा रही है। वह बार बार यही एक बात को दोहराई जा रही थी कि वह सामने पार्क में
खेल रहा है। बेंजी अपने ग्रैंड माँ की बातों को ना समझते हुए खिड़की से जब बाहर देखता है और ज़ोर से चिल्ला देता है, क्योंकि जंगल के किनारे पेड़ों के बीचों बीच वही मॉन्स्टर खड़ा था। वह ज़ॉम्बी बना हुआ हिरन बम्बी ही था, जो किसी इंसानों की तरह अपने 2 पैरों पर खड़ा हुआ था। उसकी आँखें आग की तरह लाल दिख रही थी और बड़े-बड़े सींग उसे और भी ज़्यादा डरावने बनाए जा रहे थे कि तभी अचानक से बम्बी एक जोरदार दहाड़ मारता है और केबिन की तरफ भाग जाता है। घर के अंदर भगदड़ मच जाती है। सभी अपने-अपने को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे, पर बम्बी तो दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर घुस चुका था। जीना, बेंजी और बेंजी के अंकल तो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से बाहर निकल आते हैं, पर बेंजी की आंटी अपने आप को बचाने के लिए वॉशरूम में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बम्बी वहाँ भी आ जाता है दरवाज़ा तोड़कर। अपने सिंग को एक बार उसके बॉडी के अंदर स्टेप कर देता है। वॉशरूम के विंडो से भागकर बाहर निकलती है। इधर यह तीनों जब तक गाड़ी में बैठ चुके थे, यह अपनी आंखों से देखते हैं कि बम्बी बेदर्दी से उसे गले में अपनी सिंग स्टेप करते हुए उसकी जान ही ले लेता है। इधर यही लोग लगातार अपने आप को बचाने के लिए इस कार को स्टार्ट करने की कोशिश में लगे पड़े थे। यह कार तो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। डर के मारे यह लोग देखते हैं कि बम्बी अब उनके घर के तोड़फोड़ के बाद उनकी तरफ उन्हें मारने के लिए आ रहा था। फाइनली इनकी हिम्मत इनका साथ दे देती है और इंजन चल जाती है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए ये लोग उसे अपनी रोड की तरफ भगाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी बम्बी उनका पीछा बड़ी-बड़ी छलांग लगाते हुए कर रहा था। वह बार-बार इन्हें रोड से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेंजी के अंकल एक अच्छे ड्राइवर थे। काफ़ी देर तक उन्होंने अपना बैलेंस बनाए रखे और स्पीड भी बढ़ाए रखी, जिसकी वजह से ये लोग बचकर बम्बी से आगे निकल गए। लेकिन फिर कुछ ही दूर जाने पर उनका रास्ता एक बड़े से पेड़ ने रोक लिया। अब यह लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, ना ही आगे जा सकते थे और ना ही पीछे। वक्त भी कम था, बम्बी जल्दी ही उनके पास पहुंचने वाला था। ये सभी अब फैसला करते हैं कि यह उस गिरे हुए पेड़ को अपने रास्ते से हटाएंगे। बेंजी का अंकल कहता है कि मैं बाहर जाकर इस लकड़ी को एक रस्से से बांधूंगा, बाकी लोग पेड़ को दूसरी तरफ धक्का देंगे, जो कि एक डायरेक्शन बनाएगा और फाइनल धक्का गाड़ी से लगेगा ताकि यह पेड़ जंगल की तरफ जाकर गिरे और रास्ता बन जाए। यहाँ पर बेंजी को बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, क्योंकि उसने ड्राइविंग सीट ले ली थी। यह लोग पूरा अपना सेटअप करते हैं, तभी अचानक अंधेरे से वो मॉन्स्टर यानी बम्बी निकल आता है। यह देखकर बेंजी इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने एक्सीलेटर पर अपना पैर रख दिया था। इसके नतीजे में होता कुछ ऐसा है कि उसके अंकल, जिसने रस्सी को अपने पैर पर पकड़ा हुआ था, उस रस्सी के साथ घसीटने लग जाते हैं और उनका मुंह काफ़ी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। उनका बेटा जो पीछे ही रह गया था, वह भी इस मॉन्स्टर से बचने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते जंगल में आ गया था। वह बम्बी का शिकार तो नहीं बनता, लेकिन यहाँ वह गुस्से में एक छोटे से खरगोश पर अपना पैर मारते हुए गुस्सा निकाल देता है। लेकिन अब वह खरगोश भी अपने साथियों को लेकर अपना बदला लेने के लिए चला आया। देखने को मिला कि उसके नन्हे खरगोश साथी उस टॉक्सिक वेस्ट की वजह से खतरनाक ज़ॉम्बी में बदले हुए थे, जो अब इस लड़के के ऊपर हमला करते हैं और गिराकर उसे खाने लग जाते हैं। हम इधर वैन का सीन दिखाया जाता है। इन लोगों की वैन जहां पर रुकी हुई थी, वहीं पर अब शिकारियों का ट्रक भी आ जाता है। जिन्ना देखते ही हेल्प के लिए रोक लेती है, इसलिए शिकारी इन सबको अपने ट्रक में बैठा लेते हैं। ये लोग जब अपने अड्डे पर पहुंच गए थे, तो वहां जाते ही जिना और बेंजी यह देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि वहां पर साइमन भी था। वह इसी इलाके में रहने के बावजूद अपनी फैमिली के साथ डिनर करने नहीं आया हुआ था। आखिर उसे ऐसा क्या ज़रूरी काम पड़ गया था। उसे इस जंगल में साइमन अब कड़वा सच इन लोगों के सामने यह लेकर आता है कि वह उसी टॉक्सिक वेस्ट कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर है। उसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उसने ऑन ऑर्डर दे दिया था अपने टॉक्सिक वेस्ट को जंगल में फेंकने की, क्योंकि उस वेस्ट को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता था। इसीलिए अब साइमन ने डिसाइड किया कि वह पैसा उस वेस्ट को साफ करने में नहीं लगाएगा, बल्कि उसने उस पैसे को खुद रख लिया और वेस्ट को जंगल के पानी में गिरवा दिया। उसी टॉक्सिक वेस्ट का पानी पीने के बाद
बाद बम्बी और जंगल के कई जानवर भयानक मॉन्स्टर में तब्दील हो गया। अपने आप को बचाने के लिए ही उसने इन शिकारियों को हायर किया हुआ था और वही बम्बी और सारे ज़ॉम्बी बने हुए जानवरों को मारना चाहता था और इस जंगल को क्लियर करना चाहता था। यह सारी हकीकत सुनकर जीना उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है और उसे बताती है कि सिर्फ तुम्हारी इस गलती की वजह से तुम्हारा अपना ही भाई और भतीजा मर चुके हैं और अब मैं और तुम्हारा बेटा भी इसी हालातों से गुजर रहे हैं। साइमन कहता है, मुझे परवाह नहीं, मैं तो कभी भी यह जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था। बेंजी बाहर खड़ा हुआ यह सब सुन रहा था और यह जानकर कि उसके डैड उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते तो वह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है। बेंजी कुछ ही दूर गया तो उसने देखा कि यहाँ पर एक पिंजरे को ढक कर रखा गया था। उसने कपड़ा हटाया तो देखकर हैरान रह गया कि यहाँ पर एक हिरन का बच्चा था। यह देखकर उसे समझ में आ गया कि शिकारी ने इस बच्चे के लिए ट्रैप बनाया हुआ है ताकि उस मॉन्स्टर बम्बी को बुलाया जा सके। बेंजी को उस छोटे से बेचारे जानवर के अंदर अपना दर्द महसूस होता है। वह भी तो अपने डैड से दूर था, इसलिए वह पिंजरा खोलकर उसे आज़ाद कर देता है। इधर बम्बी जो इस टाइम एक दूसरे इंसान को मारने वाला था, उसे जैसे ही अपने बच्चे की खुशबू आती है तो वह उस आदमी को छोड़कर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। जहाँ जाते ही उससे पहले बेंजी की ग्रैंड माँ दिख जाती है। इससे पहले कि वह बेंजी की ग्रैंड माँ को खा जाता, उसके डैड को वर्कर की चीख निकल पड़ती है और जोरदार से बम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। कंट्रोल रूम में यह सभी लोग अब बम्बी को मारने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे थे। शिकारी उसके ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है मगर मॉन्स्टर उसे अपने सींगों पर उठाकर फेंक देता है। इस टाइम बम्बी के सामने साइमन की पूरी फैमिली थी पर साइमन अपनी फैमिली की जान बचाने की बजाय अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। उसने अपनी सीट को भी लॉक कर लिया था। उसे लगा कि अब उसकी जान बच गई, लेकिन यह तो उसका सबसे बड़ी गलती थी। पीछे के दरवाजे की खिड़कियां तो उसने बंद ही नहीं की हुई थी। वहां से खूंखार बने वो खरगोश उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। दूसरी तरफ हमें कैंप का सीन दिखाया जाता है जहां सिर्फ जीना, बेंजी और वह मॉन्स्टर बचे हुए हैं। वह भयानक ज़ॉम्बी उनके सर पर खड़ा जोर जोर से अजीब तरह से सांस लिए जा रहा है और गुस्से में कुर्राए जा रहा है। इससे पहले कि वह उन दोनों को मार देता, झाड़ियों में से निकलकर छोटा सा हिरन यानी कि बम्बी का बेटा यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही बम्बी इन दोनों को भूल जाता है। दिखाया गया कि बम्बी अपने बेटे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश था। यह दोनों अब एक दूसरे से मिलने का जश्न मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहानी यहाँ आखिर कैसे ख़त्म होने वाली थी। हमें दिखाया जाता है कि वह शिकारी जिसे इस मॉन्स्टर ने सिर्फ उसे उठाकर फेंका था, वह अब भी जिंदा बचा हुआ था कि तभी अपनी आखिरी सांस में वह अपने बंदूक को उठाते हुए बम्बी को गोली मार देता है और मरते मरते भी वह शिकारी हंसने लगा। उसकी हंसने का तरीका इतना घटिया था कि जैसे वह कोई बहुत ही बड़ी जंग जीत ली थी। इसी टाइम पर अंधेरे में ग्रैंड माँ निकल कर आती है और गुस्से में आकर इस जालिम इंसान को शूट करते हुए मार देती है। आखिर में वह भी अपने अंजाम तक पहुंच जाता है, जिसके बाद बिना मैरी को लेकर अपने पास आ जाती है। कैसे एक बाप बेटा मिलकर भी बिछड़ गए थे। वह शिकारी को गोली लगने की वजह से अब बम्बी अपने बेटे से दोबारा बिछड़ जाता है, यानी वह मर जाता है और वह छोटा हिरन अपने आप को बार बार जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वह जागने वाला नहीं था। इस बच्चे ने भी अपनी डैड वाली किस्मत पाई हुई थी। वह बम्बी की तरह ही पूरी ज़िंदगी अकेले गुजारने वाला था और उसी को दिखाते हुए यह रुला देने वाली कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।